इधर जो है आपका तिलका मांझी, ठीक है, लोगों को यूनाइट करना शुरू कर देते हैं, घर घर में साल पत्ता भेज भेज कर कि भाई ये ब्रिटिशर जो हमें बांट रहे हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू, हमें क्या करना है, यूनाइट रहना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन सोचा कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आया कौन, कैप्टन अगस्टस क्लीवलैंड, इसी को मार दिया जाए। जंगल में छिप करके एक पेड़ के पीछे छिपे, तीर निशाना साधा, अगस्टस क्लीवलैंड ने अपने घोड़े में बैठ के तुगलुक जा रहा था भागलपुर की ओर, ठीक है, सीधा मारा आंख में, वहीं पर फड़फड़ा के मर गया। अब कहेंगे इतना जल्दी कैसे मर गया, आंख में मारा, जहर मिला हुआ रहता है तीर में, तो अब जो है वो उसकी डेथ हो गई। अब सोचे कमिश्नर को मार दिया है, ब्रिटिश सरकार जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और बोली कि बाई हुक और क्रुक जो है तिलका मांझी को पकड़ो। कैप्टन आयरकुट को अपॉइंट किया जाता है पकड़ने के लिए। अब क्या होगा कि जो है ये वंचरी जो जंगल है वहां पे छिप छिप कर गुरिल्ला वॉर शुरू करते हैं। अब गुरिल्ला वॉर स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या रिसोर्सेस कम होते जाएंगे। अब जंगल में छिप छिप के कितने दिन तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं। एक पहाड़िया सरदार था जिसका नाम था जवराह पहाड़िया, क्योंकि पहाड़िया लोगों का सपोर्ट हमेशा से ब्रिटिशर्स का रहा है, तो उसने जो है क्या किया, कैप्टन आयरकुट को बता दिया कि देखो वहां छिपा हुआ है, तिलका मांझी को अरेस्ट किया जाएगा और कहा जाता है घोड़ा में बांध करके उनको घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया और वहीं पर 14 जनवरी 1785 को फांसी दे दिया गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट मार्टर ऑफ झारखंड। 1767 में, ठीक है, कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ कहां पे, सिंहभूम रीजन में, ठीक है। 1771 में कहां पे आपका, ठीक है, पलामू रीजन में। और इसी बीच में आपको बताया था द्रपना शाही जो कि छोटनागपुर खास का राजा था, ठीक है, उसने, ठीक है, अंग्रेजों की जागीरदारी एक्सेप्ट कर ली थी कब, 1771 में ही, ठीक है, कब, 1771 में ही, ठीक है। अब मामला जा रहा था कहां पे, एक बड़ी डायनेस्टी थी कहां पे, यहां पे, जिसको कहा जाता है रामगढ़ राज, ठीक है। अब बारी आई किसकी, रामगढ़ राज की, रामगढ़ राज। अब यहां पे क्या चल रहा था, इसको पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखने वाला तो काम होता ही रहेगा, ठीक है। मैं चाहूं तो फटाफट अभी लिखवा देता तो कई सारे रिपोर्ट खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। रामगढ़ राज में यहां पर दरअसल राजा हुआ करता था कौन, उसका नाम था मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह। और इसका जो कैपिटल एक तरह से कह सकते हैं, कैपिटल हुआ करता था कौन सा, वो था रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। यहां पे क्या चल रहा था, ब्रिटिशर्स को लगा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा तामझाम करना पड़ा, यहाँ तो बस वही जो है राजा खुद ही आके जो है हमारी जो है जागीरदारी एक्सेप्ट कर ली, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हमने दो चार तीर मारे, ठीक है, राजा जो है एक तरह से भाग गया और पलामू पर कब्जा हो गया। इनको लग रहा था कि इतना सारा होने के बाद, ठीक है, रामगढ़ का राजा तो ऐसे ही आके पांव पकड़ लेगा, ऐसा लगा उन लोगों को। तो जो है बोला कि ऐसा करते हैं, पहले आसपास के जो छोटे मोटे राजा रजवाड़े हैं ना, पहले उनको पहले कंट्रोल कर लो, ठीक है, उनको अपने साथ मिला लो, डर के मारे अगला खुद ही जो है आके पांव पकड़ लेगा। तो इस वाले एरिया में, चतरा वाले एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था कुंदा स्टेट, और यहाँ पे जाएंगे तो एक स्टेट हुआ करता था खड़गडिहा स्टेट, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, एक तरह से मिला लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। बोला भाई ऐसा करते छूट वूट दे देंगे तुमको टैक्स वगैरह में, ठीक है, बस हमारे साथ केवल क्या करो, मिल जाओ। मिल गया वो लोग, कुंदा का, खड़गडिहा का, है ना। रामगढ़ के राजा को एक समय के लिए लगने लगा, क्योंकि रामगढ़ का राजा था थोड़ा बदमाश टाइप का, ठीक है। बदमाश क्यों था, क्योंकि जो है आपका हमेशा वो अंग्रेजों के अगेंस्ट ही काम करता था, ठीक है। एक बार उसने जो है पलामू के राजा को अपने यहां पर पनाह दिया था, मतलब शरण दिया था, ठीक है। बोला कि तुम हमारे यहाँ पे रुक सकते हो। अंग्रेजों को लगा बुरा कि भाई हमारा दुश्मन को जाके रामगढ़ का राजा क्या कर रहा है आपका, अपने यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है एक एम्बेसडर को भेजा था, राजदूत को भेजा था उसके पास, रामगढ़ का राजा उसी को मार दिया था, ठीक है। अब जो है अंग्रेजों को लगा कि जो है भाई ये तो हमारा एकदम कट्टर दुश्मन जैसा है, क्योंकि रामगढ़ का राजा थोड़ा ज्यादा फुटानी में रहता था, ठीक है, क्योंकि वो बड़े एरिया को उसने कब्जा किया हुआ था पूरा। सोचिए हजारीबाग, चतरा के बहुत सारे हिस्से, पलामू पलामू वगैरह आपका, ठीक है, इधर कोडरमा वगैरह, ये मैक्सिमम एरिया पूरा हजारीबाग, रामगढ़, ये सब जो है आपका उनके कब्जे में था, ठीक है। अब क्या है,
कि जो है, तो रामगढ़ का राजा सोचा कि जो है हम इनके हम इनके अंडर क्यों रहे। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ये सारी चीजें हो रही थी ना कि छोटे छोटे राजघरानों को अपने साथ अंग्रेजों ने मिला लिया, तो रामगढ़ के राजा को लगा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो दौड़ा दौड़ा के मारे, उससे पहले जो है ठीक है बात करके देखते हैं। ठीक है, इसने कैप्टन जैकब कैमक के पास एक जो है लाइक मैसेज पहुंचाया कि हम जो है आपकी, ठीक है, जागीरदारी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपके अंडर वो जाना चाहते हैं। तो कैप्टन जैकब कैमक को लगा कि चलो भाई बढ़िया है, ठीक है, बिना तामझाम के रामगढ़ भी जो अपने कंट्रोल हो जाएगा। उसने जो है पटना काउंसिल को बोला कि एक जो है पूरा लेटर पैड बना के भेजो इसके पास, मतलब लीज एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें रामगढ़ के राजा, क्योंकि अगर जागीरदार बनता है तो राजा को कुछ पैसे देंगे, बाकी वहां से टैक्स हम खुद कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, 25,000 पर ईयर यानी एनुअल एक तरह से कॉम्पनसेशन राजा को मिलता, और उसके बदले में पूरा रामगढ़ से टैक्स वसूलते कौन, ब्रिटिशर्स। रामगढ़ के राजा ने कहा भाई मैं कोई रैयत नहीं हूं, रैयत मतलब किसान, मैं राजा हूं राजा, आप ये 25,000 क्या दे रहे हो यार। ठीक है, वापस भिजवा दिया, बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कैप्टन जैकब कैमक को लगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब क्या करें, और वो लोग अटैक करना चाहते नहीं थे, वो चाहते थे, क्योंकि अटैक जब होगा ना तो दोनों तरफ से नुकसान होता है ना। ठीक है, आप चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ठीक है, जैसा मान लेते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, यूक्रेन छोटा सा देश, रसिया इतना बड़ा, लेकिन नुकसान दोनों को हुआ, हो रहा है। वैसे ही जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स अगर अटैक करते हैं रामगढ़ पर तो नुकसान उनको भी होता, और इसलिए जो है उसने क्या किया, रामगढ़ राजा का एक रिश्तेदार हुआ करता था कहां पे, जो हजारीबाग वाले एरिया में एक जगह है जिसको बोला जाता है इचाक, है ना, इचाक। इचाक में इसी का रिश्तेदार था जिसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह, तेज सिंह के पास एक मैसेज पहुंचाया गया और बोला गया कि रामगढ़ पर जितना अधिकार मुकुंद सिंह का है उतना तो तुम्हारा भी है, फिर तुम यहां इचाक में अकेले क्या कर रहे हो। बोला बात तो सही है यार, ठीक है, हम तो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो ज्यादा तेज निकला, अकेले रामगढ़ के राजा पर अटैक कर दिया। और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रामगढ़ का राजा चूंकि उस समय का जिस तरह से माहौल था अपनी ताकत बना के रखे हुए था, उसने तेज सिंह को दौड़ा के मारा और वो तेज सिंह फिर से वापस इजाक चला गया। कैप्टन जैकब कैमक ने कहा भाई जब हम तुम्हारे साथ हैं क्या जरूरत है अकेले अटैक करने की, हाँ हम है ना भाई। बोला हाँ हाँ अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। बोला कि हम तुम्हारी ताकत को और दुगुना करते हैं। बोला कैसे। बोलता है कि कुंदा का शासक तुम्हारे साथ, खड़गड़िया का शासक तुम्हारे साथ, ठीक है, पलामू खास का शासक द्रपना शाही जो 1771 में ही अंग्रेजों की जागीरदारी एक्सेप्ट कर लिया था वो भी तुम्हारे साथ, पलामू का राजा गोपाल राय वो भी तुम्हारे साथ, और सबसे बड़े तो हम वो भी तुम्हारे साथ, और वो भी अकेले नहीं, मेरा एक साथी है कैप्टन इवांस वो भी साथ में रहेगा। बोला ठीक 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 अब तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब पलामू रामगढ़ का राजा, ठीक है, मैं ही बनूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, बोला कि ऐसे यहाँ पे नहीं अटैक करनी है, यहाँ पे अटैक करना है थोड़ा दूसरे तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो है ये राजा जो लोग है ना वो एक तरफ से अटैक करो दूसरे तरफ से भाग जाते थे। बोले कि नॉर्थ साइड तुम रहते हो, नॉर्थ साइड से तुम अटैक करो, ये जो बंगाल वाला एरिया है इधर से आके साउथ साइड से हम अटैक करेंगे। नॉर्थ साइड से, ठीक है, तेज सिंह और ये जितने जो राजा हैं छोटे मोटे जो इनके साथ मिला दिया गया था वो अटैक करते हैं नॉर्थ साइड से, और साउथ साइड से कौन, कैप्टन जैकब कैमक और कैप्टन इवांस, दोनों जो है अटैक करेंगे किधर, रामगढ़ के राजा पर यानी मुकुंद सिंह पर। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, अटैक करने से पहले ही, ठीक है, यहाँ का जो रूलर था, ठीक है, कुंदा का, वो क्या हो गया, वो पलट गया। ठीक है, बोला नहीं नहीं ये अंग्रेज लोग ठीक नहीं है भाई, ठीक है, हम जो है इसमें भाग लेंगे। लेकिन फिर भी तेज सिंह और बाकी सारे जो रूलर थे वो अटैक किए नॉर्थ साइड से, और साउथ साइड से कैप्टन जैकब कैमक और कैप्टन इवांस। मुकुंद सिंह को लगा कि दोनों तरफ से मारेंगे इससे बढ़िया है कि साइड से सीधे निकल लो,
ठीक है, ये यहां से सीधे फरार हो गया इधर, ठीक है, रामगढ़ हो गया खाली। 1772 में ये अटैक होता है ना, 1772 में ये अटैक होगा, और ध्यान रखेंगे 1772 में ही तेज सिंह बिकेम द किंग ऑफ रामगढ़ राज, ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा यहाँ का राजा। लेकिन इसको भी भरोसा अंग्रेजों पे नहीं था, क्योंकि इसको पता था अंग्रेज जो है किसी के नहीं है, इसलिए सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो रामगढ़ की कैपिटल रामगढ़ हुआ करती थी, इसने अपना कैपिटल चेंज किया, और पहले कहां पर रहता था, पहले रहता था इचाक में, ये अपना कैपिटल लेके चला गया कहां पे, इचाक। भाई पहले अपने आप को सेव कर लो, ठीक है, जैसे हर गली में कुत्ता शेर होता है, तो सोचा कि चलो अपने गली में लेके चलते हैं इसको, कैपिटल रहेगा वहां पर, अंग्रेजों से रहेंगे दूर, थोड़ा डर लगेगा कम, ठीक है। 1772 में राजा बना, ठीक है, और इस बीच में कई सारे मंदिर वगैरह बनाए इसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1774 में हो जाती है इसकी डेथ, मर जाता है रामगढ़ का राजा, कौन, तेज सिंह। अब क्या है कि इससे पहले ये इसकी डेथ होगी, रामगढ़ का राजा जो मुकुंद सिंह था, ये क्या है, ये जो है अब अंग्रेजों के अगेंस्ट स्टार्ट करेगा एक रिवोल्ट, और उसी रिवोल्ट को कहा जाएगा क्या, उसी को कहा जाएगा घटवाल रिवोल्ट। क्या कहेंगे उसको, घटवाल रिवोल्ट कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और ये घटवाल रिवोल्ट को लीड कौन करेगा, ये लीड करेगा आपका मुकुंद सिंह। अब घटवाल रिवोल्ट क्यों कहते हैं, घटवाल का मतलब होता है जो हिली रीजन में महसूल यानी एक टाइप का टैक्स होता है जो कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं घटवाल। रामगढ़ का राजा घटवालों से जाके मिला और बोला कि आप हमारी क्या कीजिए, हेल्प कीजिए, ठीक है, आप अगर हमारी हेल्प करते हैं तो कल को जो है, ठीक है, आप लोगों की भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ जो टैक्स वसूल के यानी हिली रीजन में टैक्स वसूल के आप राजा को जो देते हैं, ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। घटवाल लोगों को लगता है भाई ये अच्छा मौका है, क्योंकि सबको अपना फायदा दिखता है। घटवाल लोग जो है मुकुंद सिंह के साथ मिल करके, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है घटवाल रिवोल्ट, ठीक है। 1774 में जब तेज सिंह की डेथ होती है, तब जाके रामगढ़ का राजा बनता है कौन, पारसनाथ सिंह, है ना, कौन बनेगा, पारसनाथ सिंह। अब क्या होगा कि पारसनाथ सिंह जब राजा बनता है तो मुकुंद सिंह को लगता है कि ये अच्छा मौका है, ये बचवा को मार सकते हैं, ठीक है, वो अपनी जो भी एक तरह घटवाल लोगों के साथ मिल करके, ठीक है, अटैक कर देता है किस पर, पारसनाथ सिंह पर। लेकिन प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स आके इसको भी बढ़िया से धोते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको पकड़ पाए ये फिर से भाग जाता है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर को ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं, और पकड़ के जो है कहां पे भेज देंगे, सीधे पलामू में, पलामू जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, पलामू जेल में। हालांकि उससे पहले 1773 में ब्रिटिशर्स ने हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, ठीक है, पलामू, छोटानागपुर खास और रामगढ़ को मिला करके रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की थी, ठीक है, और उसका पहला जो डिप्यूटी कमिश्नर बनाया था वो बना था कैप्टन जैकब कैमक को 1773 में। ये हम लिखवाने समय लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या है कि जो है आपका मुकुंद सिंह एक तरह से फरार हो गया, उसके फैमिली मेंबर पकड़े गए, पलामू जेल में डाल दिया गया, बाद में कहा जाता है मुकुंद सिंह भी पकड़ा जाता है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है, और जो रामगढ़ एरिया है वो ब्रिटिशर्स एक तरह से धीरे धीरे उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1779 के आसपास में 1776 के आसपास में क्या होगा कि रामगढ़ में आपका जो है एक सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, सिविल कोर्ट यानी जितने भी एक तरह से जो सिविल अफेयर्स होते हैं उन सारी चीजों की देख कौन जो सुनवाई कौन करेंगे आपका, वो करते हैं आपका उसी सिविल कोर्ट में। तो रामगढ़ का राजा के पास थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, पावर खत्म होता गया, ठीक है। फिर बाद में 1779 के आसपास में क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाता है, और राजा के पास अब जो है लगभग सारा पावर खत्म हो जाएगा, यानी राजा बस नाम मात्र का राजा रह जाता है, उसका धीरे धीरे उसका पावर क्या होता जाएगा, आपका खत्म होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से रामगढ़ जो है पूरी तरह से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और इधर घटवाल रिवोल्ट में क्या होगा, घटवाल रिवोल्ट में घटवालों को ऐसा लगने लगता है कि मुकुंद सिंह अब राजा नहीं बन सकता है, इसलिए वो उसका साथ छोड़ देते हैं, और इसलिए जो है बाद में कहा जाता है कि मुकुंद सिंह पकड़ा जाता है और फिर जो है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वहीं उसकी बाद में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से घटवाल रिवोल्ट एक तरह से हुआ कब, 1772 में स्टार्ट होता है, ठीक है, 1772 में।
जो कि मतलब ज्यादा समय तक नहीं चलता है, जो है आपका वही 2-3 साल तो चलता है, उसके बाद जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम घटवाल रिवोल्ट का सप्रेशर की बात करेंगे तो वो नाम आएगा किसका, कैप्टन जैकब कैमत का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेरो रिवोल्ट की बात करेंगे तो लीडर है चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह भोक्ता, भूखन सिंह और जो है आपका राम बख्श राय और शिव प्रसाद सिंह, है ना। और सप्रेसर कौन है, वही कैप्टन जैकब कैमत, कमांडर जोन्स, है ना। ये दोनों का जो लास्ट में एक कमांडर जोन्स आया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जो है कौन, लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मॉर्गन का नाम आता है यहाँ पे। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे जो चुआर रिवोल्ट हमने इस बीच में पढ़ा था यहाँ पे, तो वो लेफ्टिनेंट गुडियार का नाम आएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट गुडियार का नाम आएगा। और एक जो है उसका नाम था, एक और नाम आता है, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये रिवोल्ट एक तरह से होना शुरू हो जाएगा। अब ब्रिटिशर्स एक तरह से ऑलमोस्ट जितने भी बड़े रीजन थे उस पर कब्जा एक तरह से कर चुके हैं, उस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सीबूम एरिया में वैसा एक तरह से नहीं हो पाता है। ये हम इसको देखेंगे जब हो रिवोल्ट पढ़ेंगे ना, वहां पर बात करेंगे आखिर कैसे यहाँ पे चीजें चलती है। ठीक है, हम बात करेंगे 1820-21 के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें चल रही थी 1770 के आसपास में। इस वाले एरिया में होता है क्या आपका, इस वाले एरिया में होता है फेमाइन आता है, अकाल। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है वहां पर रिलीफ न पहुंचा करके क्या करते हैं, सप्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब अकाल होता है लोग लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, भाई अपना जीवन बचाना है, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसको जो है रिलीफ न पहुंचा करके सप्रेस करना शुरू करते हैं, है ना। और इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो लोग वहां के लोगों को बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे वहां पे मनसबदार हुआ करते हैं, मनसब सिस्टम आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में एक तरह से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश टाइम बोल रहे हैं आपका, मुगल पीरियड में शुरू हुआ था, आपका ये अकबर के टाइम पीरियड में। और फिर जो है आपका हाँ, तो जो मनसबदार हुआ करते थे उनके और जो पहाड़िया लोग होते थे उनके बीच में रिलेशन अच्छे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक पहाड़िया सरदार का मतलब पहाड़िया गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पहाड़िया सरदार या मांझी बोलते हैं। तो पहाड़िया सरदार को मार देता है, किसने मार दिया, आपका मनसबदारों ने। ठीक है, तो अब जो पहाड़िया लोगों को लगता है भाई ये लोग जो है हमारे सरदार को मार दिया। और इसलिए आप देखेंगे कि जो है रमना आहड़ी, है ना, रमना आहड़ी ने उस जिसने एक तरह से मारा था उसको मार करके एक रिवोल्ट शुरू करता है, या मारने से पहले एक रिवोल्ट शुरू करता है जिसको कहते हैं पहाड़िया रिवोल्ट। वो शुरू होगा कब आपका, वो शुरू होता है 1772 में, है ना। फिर क्या होगा कि जब अकाल पड़ा था इसके कारण से काफी ज्यादा लूटपाट हो रहे थे, और इस कारण से आप देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सप्रेस करना शुरू करती है। और फिर बाद में क्या करेंगे, वो लोग जो है पहाड़िया लोगों को कैश अलाउंसेस देना शुरू करते हैं। ठीक है, नकदी भत्ता, कि भाई ठीक है तुम लोगों को जो है ये देते हैं, तो लोग शांत रहो, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, लेकिन जगन्नाथ देव नाम के एक जो है पहाड़िया सरदार होंगे, उन्होंने कहा कि ये जो है आपका कैश अलाउंस नहीं है बल्कि ये कंस्पिरेसी है, हमें आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, इसलिए क्या करो सब एकजुट रहो, है ना, एकजुट रहो। और 1778 में जो है आपका वो यूनाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, आपका रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, और इसी बीच में 1778 में आता है कौन, आता है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कैप्टन अगस्टस क्लीवलैंड। उसको जो है भागलपुर का बनाया जाता है आपका जो है ये कमिश्नर, और उसने एक पॉलिसी लेके आया, उसको कहा जाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, पहाड़िया लोगों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया, बोला कि तुम लोगों को जो ना टैक्स देना है ना कुछ नहीं देना है, बल्कि पुलिस में रिक्रूटमेंट वगैरह भी तुम लोगों की होगी, बाकी ये संथाल वगैरह को छोड़ो हटाओ। ठीक है, उन लोगों से टैक्स भर भर के लिया जाता था, पहाड़िया लोगों से लिया नहीं जाता था। ठीक है, हालांकि इस बीच में पहाड़िया लोगों ने 1779 में क्या किया, आपका रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि इस बीच में जो है आते हैं कौन, आते हैं जवराह पहाड़िया, ये जवराह पहाड़िया बोल रहे हैं आपका जबरा पहाड़िया या तिलका मांझी। उन्होंने कहा भाई ये ब्रिटिशर्स जो है ना, ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू जो है हमें आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, हमें यूनाइट रहना है, एक साथ रहना है, नहीं तो फिर जो है पूरा का पूरा सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ने उसी बीच में क्या किया, आपका अनाउंस किया कि ये जो पहाड़िया लोगों की जो भूमि है, ठीक है,
The abode place of Pahadia tribe is known as दामिन एको, उसको दामिन एको कहते हैं। बोलते हैं ये दामिन एको तुम लोगों का होगा, ठीक है, और इसका नाम जो अभी राजमहल एरिया है ये दामिन एको नाम ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इस एरिया में एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम है रानी सर्वेश्वरी, महेशपुर डायनेस्टी की रानी थी। दरअसल वो उनका ओरिजिन जो अगर आप देखेंगे तो वो वाराणसी था, वहीं के जो आबू सिंह और बाकू सिंह नामक दो भाई थे वो आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने ही जो है आपका इस महेशपुर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन जो है आपका जब 1757 में ये हुआ आपका क्या बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, तो एक साल के बाद जो है आपका, ठीक है, जो बाकू सिंह के भाई थे गर्जन सिंह, और उसी की वाइफ थी कौन, रानी सर्वेश्वरी। तो गर्जन सिंह की डेथ हो जाती है, तो क्योंकि उसके बाल बुतरू थे नहीं कि जो है राजा बने, तो इसलिए वही रानी ही राजा मतलब जो है पूरा संभालती है उस चीज को। उसने जो है आपका इस दामिने को जो नाम दिया जा रहा था उसका जो है विरोध किया, बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा अच्छा ऐसा बात है, पहले इसका सारा प्रॉपर्टी सीज करो। सीज कर लिया गया और इसको भागलपुर जेल में बंद कर दो। भागलपुर जेल में उसको बंद कर दिया जाता है और फिर जो है वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है 6 मई 1807 को, ठीक है, डेथ हो जाएगी। इधर जो है आपका एक जो रिवोल्ट शुरू हुआ था पहाड़िया रिवोल्ट, जो कि आप देखें 1772 से लेकर 1782 तक वो हो जाता है आपका खत्म, ठीक है। फर्स्ट फेज में आप देखेंगे रमनाहड़ी, सेकंड फेज में जगन्नाथ देव, थर्ड फेज में सारे पहाड़िया ट्राइब, और फोर्थ फेज में जो है रानी सर्वेश्वरी। इधर जो है आपका तिलका मांझी, ठीक है, लोगों को यूनाइट करना शुरू कर देते हैं, घर घर में साल पत्ता भेज भेज कर कि भाई ये ब्रिटिशर्स जो हमें बांट रहे हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू, हमें क्या करना है, यूनाइट रहना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोगों को यूनाइट करना शुरू करते हैं और फिर जो है आपका, ठीक है, जो चूंकि अकाल पड़ा हुआ था, ब्रिटिश जो खजाने से संपत्ति लूट लूट कर लोगों में बांटना भी ये जो है शुरू करते हैं, मतलब बांट रहे थे उस समय ये सारा चीज। एक दिन सोचा कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लिखा है कौन, कैप्टन अगस्टस क्लीवलैंड, इसी को मार दिया जाए। जंगल में छिप करके एक पेड़ के पीछे छिपे, तीर निशाना साधा, अगस्टस क्लीवलैंड ने अपने घोड़े में बैठ कर तुगलुक 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 जा रहा था भागलपुर की ओर, ठीक है, सीधा मारा आंख में, वहीं पर फड़फड़ा के मर गया। अब कहेंगे इतना जल्दी कैसे मर गया, आंख में मारा, जहर मिला हुआ रहता है तीर में, ठीक है। तो अब जो है वो उसकी डेथ हो गई। अब सोचे कमिश्नर को मार दिया है, ब्रिटिश सरकार जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और बोली कि भाई हुक और क्रुक जो है तिलका मांझी को पकड़ो, ठीक है, तिलका मांझी को पकड़ो, ठीक है। कैप्टन आयरकुट को अपॉइंट किया जाता है पकड़ने के लिए। अब क्या होगा कि जो है ये वंचरी जो जंगल है वहां पे छिप छिप कर गुरिल्ला वॉर शुरू करते हैं, ठीक है। ये वही गुरिल्ला वॉर जैसा कि आपका जो है रघुनाथ महतो ने शुरू किया था 1769 में। अब गुरिल्ला वॉर स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, अब जंगल में छिप छिप के कितने दिन तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक पहाड़िया सरदार था जिसका नाम था जवराह पहाड़िया, क्योंकि पहाड़िया लोगों का सपोर्ट हमेशा से ब्रिटिशर्स का रहा है, तो उसने जो है क्या किया, कैप्टन आयरकुट को बता दिया कि देखो वहां छिपा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं आपका तिलका मांझी को अरेस्ट किया जाएगा और कहा जाता है घोड़ा में बांध करके उनको घसीटते हुए कहां पे, भागलपुर ले जाएगा, और वहीं पर 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दिया गया। जस्ट एक साल के बाद, जिस दिन जो है एक तरह से अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या हुई थी, यानी 13 जनवरी 1784 को, उसी के एक साल के बाद सेम डेट को फांसी दिया गया, किसको, वो दिया गया आपका तिलका मांझी को, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मार्टर ऑफ झारखंड, झारखंड के पहले शहीद कहे गए वो, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है 1783-84 में एक तरह से ये होता है तिलका मांझी रिवोल्ट। और इसके बाद जो है आपका फिर आएगा कौन सा, नहीं इसके बाद संथाल थोड़ी आएगा, इसके बाद फिर आपका देखिए तमाड़ रिवोल्ट आएगा, तमाड़ रिवोल्ट के बाद फिर मुंडा रिवोल्ट आएगा, मुंडा रिवोल्ट के बाद फिर देखेंगे इसी बीच में आपका शुरू होगा कौन सा, हो रिवोल्ट शुरू होगा, हो रिवोल्ट के बाद आएगा आपका कौन सा, कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट के बाद देखेंगे भूमिज रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट के बाद आएगा संथाल रिवोल्ट। ये पूरी कहानियां हैं जो कि एक तरह से एक साथ सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से, सब जैसे ढाल रिवोल्ट और जो चुआर रिवोल्ट दोनों आपस में एक तरह से मिले हुए, ठीक है।